Hi guys. Shivam, I've added you as a moderator. Wait. Yeah. सर को प्लीज बोलते शिवम कि ऐड हो जाए. ओके. 12 people are 12 people are with us. Arif yoga lover, hi. Okay. सर का रिक्वेस्ट आया था एंड मैंने एक्सेप्ट भी किया बट अभी ऐड ही नहीं हुआ सर. ऐड ही नहीं हो रहा. हाँ सर, आपका रिक्वेस्ट आया था, मैंने एक्सेप्ट किया था बट नहीं हुआ. आप दोबारा से सेंड करना. Accept. आपका सर दोबारा से एक्सेप्ट किया, अभी भी नहीं हो रहा है. बल्गेरिया का तो शिवम, बल्गेरिया का तो कुछ इशू नहीं हो सकता ना. इस पे आया जस्ट भी योगा क्लिनिक इज अनएबल टू ज्वाइन. मतलब यूरोप को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा जैसे दुबई में है. मतलब मैं सर को भी इनवाइट कर रहा हूँ तब भी नहीं हो पा रहा है. सर मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहा है. ओके, हो गया फाइनली. कैसे हो आप? नमस्ते सर. नमस्ते. सब बहुत बढ़िया. आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास. काफी तो स्ट्रगल किया, योगा सबसे किया पहले, हम दोनों ने. हाँ सर, थोड़ा सा तो हो ही गया लाइफ स्टार्ट होते होते. जी. सर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ईयर की आपको बेस्ट विशेस. आई होप आपका न्यू ईयर अच्छा जा रहा हो और पूरा साल अच्छा जाए आपका. थैंक यू वेरी मच. आप सभी को भी न्यू ईयर की शुभकामनाएं. जी सर. अभी तो आप सर बल्गेरिया में ही हो ना? जी जी, मैं अभी बुल्गारिया में हूँ. हमारी कल ओपनिंग है स्टूडियो की, योगा क्लिनिक की. अच्छा, नाइस. माय बेस्ट विशेस और काउंटर योगा की तरफ से भी बेस्ट विशेस. थैंक यू. तो सर स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन. हम्म. गाइस तो आज का हमने जो थीम रखी है, योगा इकोनॉमी इन वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज में. तो सर अभी बल्गेरिया में है सर, कनाडा में भी थे एंड सर का काफी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है योगा फील्ड में. तो इस बेटर हुआ कि मैं सर से खुद ही रिक्वेस्ट करूँ कि सर अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिस कर जाऊंगा. तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज शेयर अबाउट योर योगा जर्नी. आप योगा फील्ड में कैसे एंटर हुए और आपकी कैसी जर्नी अभी तक कैसी रही है? शिवांग, मैं योगा में तो सिंस 2000 से हूँ. ईयर 2000. तो पहले मैं जूडो प्लेयर था. जूडो की चैंपियनशिप में आपको पता है इंजरीज होती हैं, तो वैसे ही बैक इंजरी हुई थी. तो इंजरी के कारण ही मुझे योगा में दोबारा से, जूडो छोड़कर योगा में एंटर होना पड़ा. बिकॉज स्पोर्ट्स से टच था बचपन से, तो टोटली अपने आप हम्म. को ट्रांसफॉर्म किया योगा में. तो सारी एजुकेशन योगा में हम्म. की. उसके बाद 2007 में मैं अब्रॉड थाईलैंड में मेरी पहली जॉब लगी थी, कैलिफोर्निया फिटनेस में. तो 2010 अच्छा. तक मैंने वहाँ जॉब की है. उसके बाद हांगकांग में रहा हूँ और 1 साल हांगकांग में बॉडी वाइज फिटनेस स्पा है वहाँ पर काम किया है. उसके बाद मैंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया है. उसके बाद आई स्टैंड तो फॉर योगा माई सेल्फ. में सर कौन सी ईयर में आप ज्वाइन हुए? सबसे पहले मैं हुआ था कैलिफोर्निया फिटनेस, प्लानेट फिटनेस. मास्टर कमल है थाईलैंड में, तो अच्छा. उसके लिए काम करता था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में.
अच्छा, तो आपने सर मतलब योगा का कोर्स, योगा एजुकेशन कहाँ से मैंने कैसे की? हाँ, मैंने एनआईएस किया है। एनआईएस किया है, मास्टर डिग्री किया जैन विश्व भारती विद्यालय से। तो उसके बाद फिर मेरी अच्छा। अपनी पीएचडी की है सीएमजे यूनिवर्सिटी से। तो ये सारी एजुकेशन करने के बाद फिर मैं हमने हमने सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं। जैसे थाईलैंड में जब हमने जॉब ली है उससे पहले भी हमें क्रिया योगा का कोर्स करना पड़ता है, जहाँ अलग अलग हठा योगा का अलग से सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ता है, योगा अलायंस के कोर्स करने पड़ते हैं। तो वो सारे कोर्स जो इंटरनेशनल में रिक्वायरमेंट होते हैं, बिगनिंग में हम्म। रिक्वायर्ड थे, हम्म। सारे किए उस समय। हम्म। तो कोर्सेज अच्छा अच्छा। करने के हाँ, और कोर्सेज करने के बाद जब आपका एक बार प्लेटफॉर्म मिल जाता है और आपको लगता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुके हो, नाउ यू कैन स्टैंड योर ओन एम्पायर, तो फिर जो सर्टिफिकेट नीचे हो जाते हैं, कुछ वैल्यू ज्यादा नहीं रहती है, आपको कोई भी डेफिनेटली। दिक्कत नहीं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म खुद खुद खड़ा करते हो। जी जी। सर। हाँ, बट तो वही ऐसे ना कि बिगिनर्स के लिए, जो नोविसेस हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि कहाँ से वो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। एटलीस्ट अब तो हो ही गया है, पहले तो इतना ज्यादा नहीं था, फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन नहीं थी योगा में, बट अब तो होती जा रही है। देखिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, कहीं से भी हो। जी हाँ, सर। एग्री। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट को कोई भी चेक नहीं करता है, बस एक बार वो देख लेते हैं कि हाँ कहाँ से बैकग्राउंड कहाँ से है, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। उसके अलावा उन्होंने आपकी जो टीचिंग है, टीचिंग स्किल चेक करना है। उनको कोई लेना देना नहीं है, आप बिहार स्कूल योगा से हो या एस से हो, अगर आपका टीचिंग स्किल, आप में रस है, जूस है बोलने के अंदाज में, और आप लोगों को इजीली उनके डिप्रेशन से आउट कर सकते हो, है ना, तो वो चीज जो होती हम्म। है, तो हम्म। वो अट्रैक्ट करती है किसी भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय हायर करने के लिए। जी सर। तो सर फिर आप सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले मैं थाईलैंड से मैंने स्विस में? बिगनिंग की थी। उसके थाईलैंड के बाद मैं हांगकांग में ज़्यादा रहा हूँ। हांगकांग के बाद फिर मेरे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज चलते रहे हैं। फिर मैं रशिया में रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में रहा हूँ, बुल्गारिया में आ गया था। बुल्गारिया के बाद फिर मेरे लिथुआनिया में कोर्स रहे हैं, तो इधर स्वीडन में कोर्सेज रहे हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 30 कंट्रीज आई हैव टॉट माय टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, इंक्लूडिंग चाइना, वियतनाम, सो ये सारी कंट्रीज मैंने कवर की हैं इसमें। तो कनाडा में रहा हूँ। कनाडा में मैंने योगा मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैनेडियन योगा एसोसिएशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है। तो अभी चल रहा है हम्म। काम। उसके अलावा हमने एक और कंपनी वहाँ बनाई है, अमेजिंग ओलंपिया वर्ल्ड रिकॉर्ड पैरेलल बॉडी ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो कनाडा की एक लौती वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है, उसके अलावा और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक वहाँ कनाडा में नहीं है। तो ये भी हमारे पास ही है। अच्छा सर। जी। मतलब जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये सब यूएस से आते हैं, मतलब नहीं, कनाडा वो से वो स्टार्टेड है काम? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। अच्छा। लंदन की, ओके। लंदन होम ऑफिस है उनका। तो अच्छा। जो हमारी अमेजिंग ओलंपिया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विच इज लोकेटेड इन कनाडा, इन वैंकूवर। अच्छा, तो सर ये किस टाइप के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डील करते हैं? कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, हमारा एक्चुअली गिनीज का अपना एक प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना है प्लेटफॉर्म, हम अपने अंदाज से अच्छा सर। चलते हैं। लेकिन उन उन उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, है ना। आप अगर योगा का, फॉर एग्जांपल योगा का बनाना चाहते हो, योगा का बनाइए। देन आप कोई रिकॉर्ड सेट करते हो, देन यू विल कॉल लाइक अ ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अगर वही रिकॉर्ड को आप हर एक महीने बाद अपग्रेड करते हो एक साल के लिए, देन यू विल अचीव। अगर हम्म। 12 मंथ के लिए आप रिकॉर्ड को बड़ा करते जाते हो और विद इन 12 मंथ कोई आपका हम्म। रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाता है, तो वो हम्म। अश्वमेध यज्ञ की तरह आपको एक टाइटल मिलता है अमेजिंगली ओलंपियन। अच्छा तो सर। ओके। हमारा मकसद है कि विद इन 5 year 6 year वी विल स्टार्ट न्यू टाइटल अटेम्प्ट, विच विल कॉल लाइक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टैलेंट। अच्छा। then वेरी we then नाइस we सर, वेरी। will then we will create some cash prizes like $10,000 और $20,000। तो वो उस समय के जो सिचुएशन रहेगी उसके मुताबिक चलेगा। अच्छा सर। ओके सर, वेरी नाइस टू नो। एंड sir, before we start with the questions, Go I ahead. would like to request you.
कि जो हमने प्रिपेयर किए क्वेश्चंस और जो ऑडियंसेस की तरफ से भी आए हैं, उन्हें स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इस थीम पर आपके जो भी व्यूज हैं अपनी तरफ से, युवा इकोनॉमी एंड इन वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज, आप इस पे अपनी तरफ से जो भी व्यूज हो प्लीज शेयर देम विद अस। देखिए योगा इकोनॉमिकल, यू मीन लाइक इसमें पैसा खर्च ना हो, आप किसको, मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए योगा इकोनॉमिक को आप किस अंदाज से ले रहे हो, ताकि मैं उसका आंसर मतलब अच्छे योगा ढंग से दे पाऊँ। इकोनॉमी, जी सर। सर योगा इकोनॉमी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योगा प्रोफेशनल, जो अभी योगा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो योगा एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें योगा फील्ड में अपना करियर बनाना है, उनकी पर्सपेक्टिव से सर ये क्वेश्चन फ्रेम है। ओके, तो देखिए हर बंदे का अलग अलग अपना एक दायरा होता है, उसके अपने इकोनॉमिकल कंडीशन होती है। एक बहुत गरीब फैमिली से होता है, एक अच्छी हम्म। खानदान से हम्म। होता है। तो अच्छे खानदान वाला जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जाएगा यूएस, जाएगा, उसके पास पैसा है, पैसा वर्क परमिट बाय करेगा, है ना, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो इकोनॉमिकल, जैसे आप कह रहे हो, जो गरीब फैमिली से हम्म। बिलोंग करते हैं, सबसे अच्छा उनके लिए सिस्टम है कि वो डायरेक्टली एज ए योगा वॉलंटियर अप्लाई करें, कहीं भी किसी भी कंट्री में एक बार एंटर हो जाएं, ताकि उनको एक बार इंटरनेशनल एक्सप्लोजर मिल जाए एज ए टीचर का। जो एज अ हमारा योगा समय, वॉलंटियर। जी जी, योगा टीचर एज अ वर्क एज अ योगा वॉलंटियर, राइट। आप उनको, वो लोग खाना पीना देते हैं, रहना देते हैं, आप उनके लिए 3 महीने काम करते हैं और आपको एक इंटरनेशनल एक्सप्लोजर मिल जाता है। समझिए कि एक आपका कोर्स हो गया। अच्छा, तो सर ये वॉलंटियरिंग हम कहाँ पर कर सकते हैं, मतलब कैसे किसी अप्लाई भी, कर सकते हैं? कोई भी बड़े से बड़ा स्टूडियो, छोटे से छोटा स्टूडियो, आप अपने सीवी भेजते जाइए कि वी आर रेडी टू अप्लाई फॉर लाइक एज ए योगा वॉलंटियर। बिकॉज जो हमारा समय था, उस अच्छा। समय, पहले के समय में बहुत ज्यादा डिमांड थी योगा टीचर्स की। आज के हम्म। समय में हम्म। डिमांड कम हुई है। उसका कारण भी हम ही हैं, बिकॉज हमने टीचर ट्रेनिंग करवाए हैं, बहुत ज्यादा टीचर ट्रेनिंग करवा दिए। लोकल मार्केट में अभी टीचरों की भरमार है, तो उनको इंडियन टीचर नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इजी ओके। रास्ता क्या है, आपको अपना जो टैलेंट है वो दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा व्हाई यू आर डिफरेंट देन योर लोकल टीचर्स, राइट। तो अगर वो अच्छा। वॉलंटियर समय के ड्यूरेशन के दौरान अगर आपका स्किल वो देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन दे विल हायर यू हम्म। फॉर परमानेंट। अच्छा। तो मतलब सर जो भी आपकी प्रेफर्ड कंट्री है जहाँ पर आपको जाना है, वहां पर जाइए और योगा स्टूडियोज को देखिए और वहां पर अप्लाई कर दीजिए और बोलिए कि हमें वॉलंटियरिंग करनी है, एंड रहने खाने का आप देखिए। एंड हाँ, ये एक रास्ता फिर है। ट्रैवलिंग। दिस इज नंबर, हाँ, ये एक वे है, रास्ता नंबर एक। रास्ता नंबर दो, अभी काफी कंट्रीज हैं, हम्म। जैसे इंक्लूडिंग रशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है। अगर किसी के पास बैकअप है, देन दे शुड गो हम्म। डायरेक्टली देयर एज ए टूरिस्ट, एक्सप्लोर द कंट्री एज ए टूरिज्म। ठीक है ना, हम्म। वहां जाएं, हम्म। वहां हम्म। वर्कशॉप कराएं, किसी स्टूडियो से टाई अप करें, वर्कशॉप कराएं, या खुद ट्रेवल हम्म। करें। ठीक है ना, वहां जाकर जॉब एक्सप्लोर करें, तो वो भी बढ़िया है। हम्म। वो हम्म। रास्ता नंबर दो है। लास्ट लास्ट जो रास्ता है, किसी भी बड़े से बड़े स्टूडियो में उनका टीचर ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करें। अच्छा सर। जी, ये तीन रास्ते ओके हैं सर। जो बहुत इजी रास्ते होते हैं कि बंदा कहीं भी जाकर अपनी जॉब ले सकता है। अदरवाइज क्या होगा, आप जॉब अप्लाई करते जाते हैं, सीवी भेजते जाते हैं। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि जॉब ओपन हुई है, वो फटाफट डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं, रेदर देन सेंडिंग द सीवी एंड टोटल प्रोफाइल, राइट, कि उनका एक्सपीरियंस क्या हम्म। है या क्या है। वो बस कम्युनिकेट करना चाहते हैं डायरेक्टली। और हम्म। जिसने हायर करना है उसने देखनी है प्रोफाइल, वीडियोस देखनी है ना। तो हम्म। आप अपनी प्रोफाइल भेजोगे कि पहले हाय हेलो करोगे और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। तो दो तरह के हम्म। बंदे होते हैं, सही तो सर। बात करना चाहेगा, डिपेंड करता है। बट ज्यादातर ये है कि अगला पहले देखना चाहता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, उसकी बैकग्राउंड क्या है। हम्म। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप सीवी किसी को रिप्रेजेंट करते हो, जहां अपना प्रोफाइल रिप्रेजेंट करते हो, अपनी वीडियो रिप्रेजेंट करते हो, अपनी फोटोज भेजते हो,
वो बहुत ही प्रोफेशनल होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल से क्लिक किया और भेज दिया। प्रोफेशनल टीचर हम्म। के सामने ही आपका फोटोशूट हो, ताकि प्रोफेशनल टीचर आपके में कोई कमी रह गई, एंगल खराब हो रहा है, तो वो आपकी एंगल को करेक्ट कर पाए, फिक्स कर पाए। उसके अलावा जो सीवी बना रहा है, उस सीवी को जो भी बना रहा है उसको पता होना चाहिए किस कंट्री में अप्लाई करना है, उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड है सीवी वो कैसा होता है। यूएस कनाडा का अलग से स्टैंडर्ड है सीवी का, इंग्लैंड का अलग से है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग ढंग के सीवी चलते हैं। हम्म। तो सर योगा सीरीज भी अलग अलग रहते हैं, जी, योगा सीवी भी अलग अलग रहते हैं। मतलब अलग अलग आपको अगर कंट्रीज आपने में, मतलब दिखा दिया, किस टाइप का एग्जांपल दे सकते हैं? अगर आपने दिखा दिया, अभी आप कनाडा में जा रहे हो जॉब अप्लाई करने के लिए, या यूएस में जा रहे हो जॉब अप्लाई करने के लिए, है ना? तो हम्म। अगर आपने हम्म। उसको दिखा दिया योगा, आपने पीएचडी कर रखी है योगा अलायंस के, आप एक्सपीरियंस टीचर हो, आप सर्टिफिकेट भी देते हम्म। हो, ऐसा भी करते हो, देन यू आर काउंट एज ए हाई प्रोफाइल। आप आओगे, 3 महीने काम करोगे और उसके बाद आप नई ऑफर देखोगे। लोगों को पता है, लोग कौन सा बेवकूफ है, उनको पता है कि बंदा भागेगा, हम्म। हाईली स्किल्ड हम्म। है तो भागेगा ही भागेगा। तो उसको वो डायरेक्टली हम्म। हाई प्रोफाइल को नहीं उठाते हैं। अच्छा। जहां जैसे इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, यूएस हुआ, कोशिश करें अपनी प्रोफाइल को डाउन टू अर्थ रखें। जितनी जरूरत है बस उतना ही दिखाएं, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जो ओके सर। वियतनाम है, थाईलैंड है, चाइना है, हांगकांग है, जहां जितना दिखाओगे उतना बढ़िया आपके लिए। हम्म। इधर का माइंडसेट अलग ओके है, सर। उधर का माइंडसेट अलग है। वहां ये जी। यूरोपियन ठीक कंट्रीज है। जो है हाई प्रोफाइल देखकर डर जाते हैं। अच्छा, मतलब यूरोपियन कंट्री की जो कंपनीज हैं उन पे अगर कोई काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने स्किल्स वगैरह बता रहे हैं तो वो हायर करने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं। 100% हेजिटेट होंगे, बिकॉज उनको पता है कि मार्केट को खा जाएगा। वो हमें सबसे पहले हमें खाएगा, उसके बाद मार्केट को खाएगा। हम्म। कोई भी जी बंदा सर। आता है तो, जैसे स्पेशली कनाडा में और यूएस में इसलिए भी है बिकॉज वहाँ के लॉ जो हैं, कानून है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आप जाकर वहां पर मैरिज करवा हम्म। लेते हो, फिर आपको वर्क परमिट की क्या क्या जरूरत है, आपको ऑलरेडी रेजिडेंसी मिल गई है तो आप अपना काम करोगे वहां पर, हम्म। है ना? हम्म। तो वो चीजें जैसे चाइना, वियतनाम, इधर इधर है नहीं है, आप पक्के हो नहीं सकते हो, तो उधर उनको डर भी हम्म। नहीं है। तो जितनी मर्जी हायर एजुकेशन है उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप इजीली हम्म। पीआर हो जाते हो, इमिग्रेंट हो जाते हो, वहां पर वो हाई प्रोफाइल को वो देखकर सोच समझ कर ही रखेंगे कि ये हमारे लिए कितनी देर तक काम करेगा, 5 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अगर हाई प्रोफाइल अच्छा। दोगे तो आपको सैलरी भी हाई देनी पड़ेगी, अगर लो प्रोफाइल दोगे तो सैलरी भी कम देनी पड़ेगी। वो सारी चीजें मैटर करती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और उसके लिए क्या। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, यूएस, आप लोगों को वहाँ की लोकल अथॉरिटी, जैसे यूएस में योगा अलायंस है, प्लस आपको फर्स्ट एड का करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट एड के अलावा लोकल इंश्योरेंस होना जरूरी है, कहीं पर भी जॉब अप्लाई करनी है तो। अगर अच्छा आप सर। तीन लाइफ लोकल इंश्योरेंस मीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस, राइट? अगर आपके पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है, फर्स्ट एड का कोर्स नहीं कर रखा है आपने, लोकल लोकल फर्स्ट एड, नॉट अ इंटरनेशनल फर्स्ट एड, कहीं आप जॉब अप्लाई कर हम्म। रहे हो कनाडा में और आप रेड क्रॉस यूएस का कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो वो लोकल का अच्छा। ही चलेगा। ये चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को नहीं पता है। तो उनको चाहिए कि लोकल अथॉरिटी, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वहाँ की, जैसे कनाडा में है कैनेडियन योगा एसोसिएशन है, जहाँ यूएस में है योगा अलायंस रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई और कर रही है, तो वहां पर तीनों ये जो मेन कंट्रीज हैं इनमें सेम ही रूल है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, फर्स्ट एड कोर्स, और आपका कोई सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटी से। अच्छा अगर अच्छा। ये तीन ओके। चीजें हैं और आप डायरेक्ट टूरिस्ट वीजे पे चले जाते हो तो जॉब मिलना इजी हो जाता अच्छा। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन, साउथ ईस्ट कंट्रीज में योगा प्रोफेशनल्स का जाना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है, बट जैसे काफी लोगों का सपना होता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं,
तो फॉर बिगिनर्स वो कैसे जा सकते हैं, और जो थोड़े स्किल्ड पर्सन है वो कैसे जा सकते हैं? क्या उनके रूट्स हैं, क्या उनके एवेन्यूज हैं? सबसे इजी रास्ता है कि पहले आप इंटरनेशनल एक्सप्लोजर कीजिए, इंटरनेशनल एक ट्रिप वगैरह लगाएं, लोकल ट्रिप जैसे वियतनाम का है, थाईलैंड का है, हांगकांग का है, नजदीक के ट्रिप लगाएं, 2 या 3 ट्रिप जी लगाएं, सर। ताकि आपका ट्रस्ट बन पाए, आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओ इमिग्रेशन का कि हाँ मैं जा रहा हूँ, कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ, वर्कशॉप के लिए जा रहा हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ या इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ। उसके हम्म। बाद बड़ी कंट्री को हाथ डालोगे तो इजीली वो ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये पहले भी खेल कर आया है, साउथ कोरिया में खेल के आया है, ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया है ना, तो दूसरी कंट्री सोच सकती है कि हाँ ये बंदा पहले भी खेलता है, अभी भी खेलेगा और जाएगा। ठीक है। हम्म। नंबर एक मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीधा जो इंग्लैंड है, कनाडा है, यूएस है या हम्म। ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ के जो हम्म। वर्क परमिट हैं दे आर सेलिंग देयर ऑन वर्क परमिट। हम्म। तो जब उनका वर्क परमिट 40 लाख का बिक रहा है, तो आप खुद हम्म। अंदाजा लगाइए वो क्यों देगा फ्री में किसी को वर्क परमिट। ये हम्म। 40 लाख में एक तरह का उसको 1 साल का एम्प्लॉय फ्री में मिल गया। हम्म। वही पैसा लेकर वो उसी एम्प्लॉय को 2 साल के लिए काम करवाएगा, 2 साल के बाद उसकी पीआर हो जाएगी, तब सैलरी देना शुरू होगा। अच्छा तो मतलब मैं समझा नहीं, मतलब अगर तो एक आप साल का। अगर तो आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, हम्म। ठीक है, अगर आपकी पीआर हो जाती है, सीधी हो जाती है, दैट्स द बेस्ट वन। सबसे बेस्ट है आप पीआर पीआर ले, मतलब सर? परमानेंट रेजिडेंस होकर जाते हो। अगर तो आप अच्छा। तो पीआर होकर जाते हो, परमानेंट रेजिडेंस होकर जाते हो, बिकॉज आपकी स्किल बहुत अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, आप डायरेक्ट हम्म। पीआर अप्लाई करते हो, परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हो उस कंट्री के, डायरेक्टली जाते हो, उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वर्क परमिट ये 3-4 कंट्री जो हैं ये सेल करती हैं, ये इजीली वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करती है, बिकॉज कंट्री जो अंदर है उनके लॉ हम्म। जो है वो लोकल लोगों को हायर करने के लिए ज्यादा इंस्पायर करता है। और हम्म। मैक्सिमम पीपल जो है लोकल को ना हायर करके अगर अब्रोड इंटरनेशनल टीचर्स को हायर करते हैं, दे गोना चार्ज। हम्म। तो सबसे अच्छा और इजी जो ढंग है, जहाँ वे है, जहाँ मेथड है, वो ये है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उस कंट्री में, आप जाइए एज अ हम्म। टूरिस्ट, जाइए, टूरिस्ट हम्म। जाओगे, जाए लाइक इन कनाडा और यूएस यू विल गेट लाइक अ 10 ईयर वीजा और 5 ईयर वीजा। अच्छा, इतने साल का मिल जाता है टूरिस्ट हाँ जी, वीजा पे? हाँ जी, 5-5 10-10 साल का वीजा मिलता है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है इस ड्यूरेशन में दोबारा से जाकर वहां पर अपनी जॉब रिसर्च करने का, इजीली आप सेटल हो जाते हो। अच्छा, तो फिर सर जैसे जैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर हम टूरिस्ट वीजा लेके जा रहे हैं, बट अगर कोई वर्क वगैरह हम स्टार्ट करते हैं योगा से रिलेटेड, नहीं नहीं, तो आप अथॉरिटीज वगैरह की सब कोई इशू? देखिए, आप गए हो इवेंट, कोई इवेंट के बेस पे चले गए वहां पर, इवेंट ठीक है अटेंड सर। हाँ। किया, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इवेंट अटेंड करने के बाद एक बार कंट्री आउट करो, हम्म। कंट्री आउट किया, आप चले गए वापिस, उसके बाद जब आप दोबारा आ जाते हो, चाहे कोई भी रीजन के कारण आप कंट्री में एंटर हो जाओ, ठीक है, हम्म। आप मान लीजिए आप कनाडा में आए, आप आकर एक इवेंट अटेंड किया, उसके बाद आप मैक्सिको चले गए, मैक्सिको हम्म। घूमने चले गए, 10 दिन का ट्रिप लगाया, उसके बाद आप कनाडा में वैंकूवर में थे, आप मैक्सिको घूमने गए, हम्म। मैक्सिको के बाद आपने डायरेक्ट विनीपेग में, जहाँ नोवा स्कोशिया कनाडा का दूसरा पार्ट है, उसमें एंटर किए, बिकॉज हम्म। आपके पास मल्टीपल वीजा है, 5 साल का मल्टीपल वीजा होता है कि आप जितनी मर्जी बार आओ और जाओ, अच्छा। बट एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकते हो, अच्छा। जब तक ओके, मतलब आपका जो, ऐसा नहीं है कि मतलब, हाँ जब तक हाँ, कि आपका 5 साल स्टेटस, का लगाया तो वो इकट्ठे आप नहीं 5 साल रह गए? 5 साल इकट्ठे नहीं, जब तक आपका स्टेटस नहीं चेंज हो जाता है। अगर आपका स्टेटस टूरिस्ट है तो आप 6 महीने मैक्सिमम रुक सकते हो, उसके बाद आपको कंट्री आउट करना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास ओके। एक बार आपके पास अथॉरिटी है कि हाँ आप वहां जा सकते हो, तो बहुत इजी हो जाता है कि आपका फिजिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज्यादा रिकमेंड करते हैं कंपनी जितनी भी होती हैं, तो वो आपकी स्किल देखकर, आपका सर्टिफिकेशन देखकर
अगर आप उसके हम्म दायरे को कंप्लीट करते हो तो कोई भी बंदा, आपको उसको एम्प्लॉय की जरूरत है तो वो आपको वर्क परमिट देगा ही देगा। हम्म हम्म। तो अच्छा। वहां पर हम ओके। और ज्यादातर वहां पर शॉर्टेज है, कनाडा यूएस में शॉर्टेज है, लोगों की डिमांड हमेशा रहती है। हाँ, अच्छा। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लाना कैसे है वहां पर, वो बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। ओके सर। जी तो बेसिकली मतलब अगर यूरोपियन वगैरह का प्लान करें तो ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा नहीं, एक्सपोजर एक्सपीरियंस यूरोप साउथ ईस्ट। रिगार्डिंग यूरोप, आई एम टेलिंग यू अबाउट अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यूरोप की बात कर रहे हो, जैसे बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, ये कंट्रीज आ गई जो 27 कंट्रीज का जो एक संघ है, यूरोपियन यूनियन। यहाँ हम्म। का जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मीन्स आपको इजीली वीजा नहीं देंगे, इवन टूरिस्ट वीजा। इवन टूरिस्ट वीजा। तो आप अच्छा। ये देखो, हमारे इंडिया में ज्यादातर इमिग्रेशन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्यों भागता है, क्योंकि हम्म या न्यूजीलैंड क्यों भागता है, बिकॉज उधर के जो इमिग्रेशन लॉ हैं बहुत इजी हैं। आप तीन हम्म साल में वहां के सिटीजन बन जाते हो, 3 साल अगर कंप्लीटली रहते हो। जहाँ दस अच्छा। साल जहाँ 10 साल रहना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन जी, की कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज में। अच्छा। तो वो जी सर। हाँ, वो कुछ डिफिकल्टीज हैं, इमिग्रेशन लॉ जो है वो डिफिकल्ट हैं यहाँ के। और यहाँ की जो इकोनॉमिक है बहुत स्ट्रांग है। और आपको पता है यूरो की, अभी तो यूरो 92 का चल रहा है, 92 रुपीज। तो हम्म। इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग है यूरोपियन यूनियन। लेकिन अगर आप एक हम्म बार एंटर हो जाते हो, बहुत 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 बढ़िया है वो चीज। फिर बंदा पीछे नहीं हटता है, एक बार एंट्री होने की जरूरत है। चाहे वो आप एक 9 महीने के वीजे के लिए आइए, चाहे 3 महीने के लिए वीजे के लिए आइए, कैसे भी आइए, एक हम्म। बार ट्रिप लगाइए। ट्रिप लगाने के बाद वापस जाइए, उसके बाद इजी हो जाता है। एक ही बार अच्छा। में आप पूरा अच्छा सर। खाओगे, वो नहीं होता। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बच्चा पैदा होते ही चलेगा नहीं ना, उसको धीरे धीरे सही बात। धीरे समय लगेगा चलने के लिए। सेम सेम थिंग है। अगर अभी आप पास आउट हुए हो कॉलेज यूनिवर्सिटी हम्म से, आप जाइए एज ए हम्म। वॉलंटियर काम कीजिए, उस कंट्रीज में जाइए जहाँ कंपटीशन खेलने जाइए, कैसे भी जाइए, कुछ वीजाज लगवाइए, अपने पासपोर्ट को थोड़ा सा रिच कीजिए, उसके बाद कहीं भी जॉब अप्लाई करोगे तो इजीली ट्रस्ट बनता है। तो कंपनीज को भी पता चलता है कि हाँ, इंटरनेशनली इसने ट्रैवल भी किया है और इंटरनेशनल लोगों से इसको कम्युनिकेट करने का अंदाजा भी है। ओके सर। अच्छा सर, आप योगा मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा से अफिलिएटेड हैं, कैन यू टेल अस अबाउट मोर अबाउट दैट? रिगार्डिंग वर्ड, योगा मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा मतलब ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, आप क्या रोल प्ले करते हैं इसमें? योगा मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, जैसे NYSF, नेशनल योगा आसना स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया में है, अभी उसका नाम योगा आसना भारत है। वो एक, जब हम्म हम रजिस्टर करते हैं, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना। हम्म तो वैसे ही रजिस्टर हो रखी है, एंड वी आर एफिलेटेड इवन बाय द वर्ल्ड योगा आसना स्पोर्ट्स फेडरेशन, विच इज रजिस्टर्ड एंड फाउंडेड बाय योगा। एक बड़ा रूप है योगासना भारत का, अच्छा ठीक सर। है ना। तो वी आर आल्सो एसोसिएटेड विद देम। तो अभी जब तक कोई भी कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब तक वो ओलंपिक संघ से नहीं जुड़ जाती, लोकल जो कैनेडियन ओलंपिक कमेटी जब तक अप्रूवल नहीं देती है, until that we are हम्म। not called like a government body। अच्छा सर। ठीक है। योगा मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा सेम रोल अदा कर रही है जैसे योगासना भारत कर रही है। उसके अलावा मैं फिर बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट, दिस इज जस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन एज योगासना भारत। अच्छा। ओके एंड सर। सो तो वी सर आर इसका रोल वी आर evaluating द सर्टिफिकेट्स। लाइक आपका कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास योगा अलायंस नहीं किया है, आपने मास्टर किया है या कुछ भी किया है, वो आप अपने हम्म। सर्टिफिकेट भेजते हो, हम उसको एवेल्युएट करते हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू करते हैं विच इज वैलिड फॉर कैनेडियन मार्केट। अच्छा सर। ठीक ओ। है ना। अगर वो सर्टिफिकेट, जैसे अभी किसी ने SBSR से किया है, वो कोई स्टूडियो हम्म बोलता है कि नहीं, आपको या तो लोकल सर्टिफिकेट चलेगा या योगा अलायंस का चलेगा, तो उस समय क्या करोगे, आप सीधा हमारे पास अप्लाई करोगे,
हम उस सर्टिफिकेट की जांच करते हैं, अगर वो ठीक है सर्टिफिकेट, आपको नया सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। तो आपको गाइड किया जाता है कि आगे से ये करना है, वैसे करना है, इस ऐसे जॉब अप्लाई होनी है। ओके। तो योगा का स्कोप कनाडा में कैसा है, मतलब पॉपुलैरिटी वाइज, और मतलब कोई बाहर से अप्लाई करना चाहे तो? आई विल बी वेरी होनेस्ट, देखिए अगर आप योगा में जॉब करोगे कनाडा के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटर गो फॉर थाईलैंड और चाइना और कोरिया और जापान। डोंट कम इन कनाडा और यूएस। योगा में वाई सर? अगर बिजनेस करना है देन कनाडा यूएस इज द बेस्ट इफ यू हैव इनफ फंड्स। ओके। बिजनेस करना है तो बढ़िया है, अगर जॉब करना है वो तो खून निचोड़ेंगे आपका भाई। इधर तो आवरली पे करते हैं, आवरली पे में आपका आप इनफ सेव नहीं कर पाओगे। मीन्स अगर आपको मान लीजिए $25 पर आवर दे रहे हैं या $30 पर घंटा हम्म। दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक हम्म। दिन में आपको 3 क्लासें मिल जाएंगी। हम्म। $90 हो गए, $90 $100 हो गया, महीने का आपने $3000 कमाया, $1500 तो रेंट ही हम्म। है हम्म। हम्म। आपका। $1500 रेंट हुआ, $100 मोबाइल का हुआ, कम से कम $500 आपकी गाड़ी का होगा, इंश्योरेंस प्लस फ्यूल का। हम्म। तो उससे बढ़िया पूरा मतलब सर्वाइवल में ही सारा चला जाएगा। इस समय सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है कनाडा यूएस में, अगर अच्छा तो। आप जॉब कर रहे हो। हाँ, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड मीन्स कोई फैमिली में आपको वहां पर टेक केयर करने वाला है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी सपोर्ट करने वाला है, देन इट्स गुड। क्योंकि पहले 6 महीने से 1 साल डिफिकल्ट टाइम है वहां पर। हम्म। और योगा के साथ साथ ओके जब सर। तक आप अपना बिजनेस नहीं कर लेते हो, तब तक आपको कोई और काम करना ही पड़ेगा योगा के साथ। ओके। इससे हाँ, इससे बढ़िया है आप यूरोपियन यूनियन यूरोप में आए, जहाँ दुबई साइड जाएं, जहाँ एशियन कंट्रीज में काम करें, जहाँ पर आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, कि आपको मंथली इतने पेमेंट मिलेगी, ठीक है ना। आवरली वाला सिस्टम जो अमेरिका का सिस्टम है, वो हम योगा टीचर्स के लिए ठीक नहीं है। ओके सर। जी अच्छा, मैं ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगा, अगर आपको सर से कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो ना, एंड आई रिक्वेस्ट सर टू आंसर दैम। गो अहेड। तब तक सर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सीधा स्पष्ट, सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन है। पैसे वाइज, मनी वाइज हम देखें तो कहाँ पर ज्यादा रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में? क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता है, ठीक है ना, मुझे आंसर देने की जरूरत भी नहीं है। वो टीचर की स्किल पे डिपेंड करता है। आप जहां भी बैठ जाओगे, ठीक है ना, और जहां आप अपना जी सर। क्रेज क्रिएट कर दोगे, वहां पर ही पैसा है। अगर मैं अपने जी सर। प्रोफेशन में देखूं, मैंने चाइना में, हांगकांग में, थाईलैंड में खूब पैसा कमाया है, ठीक है ना। एक एक महीने में हम्म। मैंने कम से कम 15-15 लाख रुपए भी कमाए हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है और आप कितना मीन्स अपने आप को कितने में सेल करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, हर बंदे की पॉकेट में पैसा है, उस हम्म। पैसे को निकालना कैसे है वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। हम्म। मैं और शिवम से भी वाला क्वेश्चन मतलब डिस्कस कर रहे थे, तभी शिवम ने ये बोला था कि आंसर मुझे इसका पता है कि खुद की आप में कैपेबिलिटी कितनी है, तो उस हिसाब से होगा। कहीं तो भी हाँ, चले जाओ, ये बात कहीं तो भी सही है सर। कहीं भी चले जाओ, स्पेशली चाइना में, जहां पर मैं आपको एक अच्छी वो बताता हूँ, सभी ऑडियंस को भी आप मोटिवेट कीजिएगा। जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज लोग, आपने सुना मैंने क्या बोला? हेलो सर, एम आई नेट ऑडिबल? इशू गया हाँ, था। हाँ सर, आप दोबारा मैं रिपीट कर सकते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि द कंट्रीज विच आर having lack of English language, like China is there, Macau is there, Japan is there, Korea, हम्म। वहां पर इंग्लिश से भागते हैं वो लोग। they are हम्म। unable to speak, like including Russia.
तो वो सारी कंट्री जहां पर इंग्लिश कम है, आपको सबसे पहले वहां जाना चाहिए। ओके। हाँ, वहां थोड़ा सा वहां आगे बता सकते हो सर, उस कैन एक्सप्लेन है? देखिए, अगर आप इंग्लैंड में जा रहे हो, गोरे के पास जा रहे हो, गोरे की कम्युनिकेशन स्किल आपसे ज्यादा डबल बेहतर है। ठीक है। हाँ। उसको पता है कि कैसे जूस निकालना है। वो फेक भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा, वो भी हमारे सच से अच्छा लगेगा। हम्म। हाँ, वियतनाम, चाइना, कहीं भी जाओगे उनको इंग्लिश आती नहीं है, और इंडियंस का क्रेज ही बहुत ज्यादा है। इधर तो क्या है कि गोरों ने इतना कंपटीशन कर दिया है कि वो हम्म। आपको हम्म। खड़ने नहीं देगा। वो बोलेगा कि मैं ही असली जोगी हूँ। हम्म। तो अच्छा, जो सबसे बेस्ट है, आप एशियन कंट्रीज को एक्सप्लोर करो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। एशियन हो या यूरोपियन हो, यूरोप में भी काफी लोग हैं। जैसे मैं बुल्गारिया में हूँ, जहाँ लोग, हम 800 लोग हैं इंडियंस टोटल, पूरी हम्म। कंट्री में। पूरी जी। कंट्री में? अरे। तो लैंग्वेज है बुल्गारियन। अगर इंग्लिश बोलोगे, हम्म। इंग्लिश आती है लोगों को, मीन्स 30% 40% लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम्म। है ना। तो ऐसी कंट्रीज में अगर जाओगे, छोटी कंट्रीज में जहां पर इंग्लिश कम्युनिकेशन कम हो, वहां हम्म। आपको ट्रांसलेटर दिया जाए, वहां आपकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, प्राइवेट क्लासेस भी आपको ज्यादा मिलेगी। बिकॉज वहां पर आप जो इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, जो इजी हम्म। अवेलेबल है, आपको प्लेट में सजा कर दे दिया, उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम्म। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जहां पर आप इजीली कम्युनिकेट ना कर पाओ, वहीं जाना अच्छा है। हम्म। तो फिर अभी आप बल्गेरिया में मतलब कैसे योगा क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ट्रांसलेटर के थ्रू या फिर? नहीं, आई एम कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश नॉर्मली, बट आई एम आल्सो स्पीकिंग बल्गारियन। अच्छा, मतलब थोड़ी थोड़ी आप बल्गेरियन से रात को आती जी जी होगी। जी। वो तो देखिए, अच्छा। अभी दाइन अपना राइट लेग को पीछे लेकर जाना है, उसको कैसे बोलना है, राइट लेग को आगे कैसे, इतना तो कोई भी योगा टीचर है वो सीख ही लेगा कि राइट लेग को क्या बोलते हैं इस लोकल लैंग्वेज में, है ना। छोटा मोटा हम्म। ब्रीथ, हम्म। राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट से निकालना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो बंदा सबसे पहले जाकर यही सीखता है। हाँ, मतलब लाइक आप कंडक्ट करवा लो क्लासेस, इतना आप लैंग्वेज सीख लो कोई भी फॉरेन जी वाली। जी। बट मेजरली मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ। हाँ, कोई कभी 1% जो कोई लोग है जिसको नहीं आती है, कम आती है, तब मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ वो गलत लेग कर रहा है, तो तब मैं बोलता हूँ वो लैंग्वेज। अच्छा। सर, आपने बल्गेरिया कंट्री क्यों चूज करी? मेरी वाइफ जो है बुल्गारियन है। अच्छा। हाँ, मैं ओके। कनाडा गया था और मेरे मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी इवन इंडिया में। तो मुझे उसके हम्म। कारण मैं मदर को भी लेकर आया इधर, क्योंकि उनकी हम्म। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो उनको लाना पड़ा इधर। तो अच्छा। अभी वापस जाने का मेरा मन नहीं है उधर। मैंने संभाल दिया है, कनाडा की टीम को मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो वो हम्म। अभी हैंड ओवर उधर कर दिया है मैंने सारा कुछ। मैं अभी, मेरी एनर्जी आज कम इसलिए भी है कि मैं ऑन फास्ट पे हूँ आज। अच्छा सर। तो पूरा दिन फास्टिंग पे रहता हूँ, तो इसलिए एनर्जी कम ही है। अंडरस्टैंडेबल। अच्छा अच्छा। और ऊपर से योगा स्टूडियो आज का कुछ ओपनिंग है कल की। आज से कुछ स्पेशल दिन न्यू ईयर की वजह से या फिर और कुछ नहीं नहीं, कारण फास्टिंग का? आप न्यू ईयर लगा लीजिए, जैसे भी लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए, क्योंकि कल को ओपनिंग है। तो आपको पता ही है, योगा टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसा जी दिखेंगे सर। तैसा दिखेंगे, है ना। जी सर। सबसे इजी लास्ट, मैं आपको फाइनल एक वो बताता हूँ जी। आप डायरेक्टली क्या कीजिए, जो भी आप ग्रेजुएट हो रहे हो, आप इसको हम्म। समझिए कि आप एजुकेशन लेने जा रहे हो। पैसे के हम्म। चक्कर में ना पड़कर सबसे इजी ढंग है कि आप एज ए वॉलंटियर किसी भी योगा स्टूडियो में अप्लाई करें। जहाँ फिर कोई इवेंट हम्म। ऑर्गेनाइज होता है, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट होता है, चाहे कंपटीशन इवेंट है, कहीं भी किसी भी कंट्री में आप जाना शुरू करें, चाहे वो थाईलैंड है, वियतनाम है, अपने पासपोर्ट को 4 या 5 स्टैंपों से रिच कीजिए। जब आपके हम्म। पास
अगर आपने इंटरनेशनल करियर बनाना है, मुझे इंडिया का करियर कैसा बनाना है वो आपको ज्यादा पता होगा, बढ़िया है ना, तो वो मैं आपको क्या बताऊंगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल करियर करना है, इंटरनेशनल में काम करना है, तो आपको किसी की अंडर गाइडेंस जाना पड़ेगा। 4-5 साल आपको उसके साथ रहना चाहिए। आज ये नहीं है कि आप 1 साल किया काम तो भाग गए, वो भी एक बैड इम्पैक्ट है उसका भी। फिर जब आप दूसरी बार कहीं जॉब अप्लाई करोगे तो वो एम्प्लॉय जो समझता है कि ये बंदा ज्यादा देर टिकता नहीं है, भाग जाता है। तो आपको चाहिए कोई भी अच्छा कंपनी आप चूज कर हम्म, रहे हो उसके पास आप लंबे समय के लिए, एक 5 साल 4 साल उसके साथ जुड़े रहें, एक रिच एक्सपीरियंस लेकर जाएं, और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अच्छा सा लिखा हो उसमें, तभी जो दूसरी कंपनी है वो उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है। अच्छा सर, शिवम is asking, can you name some companies where we can apply initially? So the best company in the world is the Pure Yoga, which I know until now is in Hong Kong. So guys, you should apply for Pure Yoga, number one preference. सभी टीचर का ड्रीम होना चाहिए प्योर योगा को अप्लाई करें। एंड सेकंड, यू कैन आल्सो अप्लाई कैलिफोर्निया फिटनेस इन Vietnam, and there is also called Yoga Elite is there. There are companies called V Fitness in Thailand, Hmm. True Yoga in Singapore and in Taiwan. So ये कंपनी जो मल्टीनेशनल फिटनेस स्टूडियोज हैं। अच्छा, इसके Hmm. साथ है क्री योगा स्टूडियो है मास्टर कमल का थाईलैंड में। तो आपको चाहिए कि अच्छा, इन ब्रांचेज में आपको अप्लाई करना चाहिए। ओके सर। एंड सर, आपने जितनी भी सारी कंपनीज बताई, दे आर मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन, तो मतलब यूरोप का ड्रॉप ही यूरोप, करें ना इनिशियल यूरोप, फेज के हाँ, लिए? यूरोप यूरोप, एंड वेस्ट का। यूरोप में हमारे पास अप्लाई करो। अभी मैंने इस साल में 3 ब्रांचें खोलनी है, हर साल मेरी 3 ब्रांचें आ रही हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर में मैंने 15 ब्रांचें खोलनी है, 15 स्टूडियो खोलने हैं। तो हमें हाई डिमांड रहेगी हमारी। आफ्टर द मंथ ऑफ जून हमें टीचर्स की हम्म, जरूरत पड़ेगी। ओके। तो कैन यू टेल द ऑडियंस कि वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपके यहाँ पे? अप्लाई करने का बहुत अच्छा ढंग है। ईमेल हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, अपनी प्रोफाइल अच्छी सी प्रोफेशनल प्रोफाइल जो होती है, और एक जो वो भेजें, और आपके पोस्चर भेजें, आपकी वीडियो भेजें पोस्चर करते हुए की, ठीक है, जिसमें आप मैक्सिमम अपनी स्ट्रेंथ दिखा सको। ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है जी। अगर आप ये भेजकर किसी भी बंदे को सेटिस्फाई करवा देते हो, तो अगर उसको जरूरत है एम्प्लॉइज की, वो आपको जरूर कांटेक्ट करेगा। ओके सर। उसके तो आई गेस अलावा सैलरी टाइम। जी सैलरी सर, हाँ सर। एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। किसी की अभी उसने कभी इंटरनेशनली काम नहीं किया है, लेकिन डिमांड है 1.5 लाख रुपया लेना है, या 1 लाख रुपया लेना है, या 2 लाख रुपया लेना है, देन दे शुड आल्सो आइडेंटिफाई, बिकॉज दे हैव टू फर्स्ट गेट ट्रेन अकॉर्डिंग टू द international हम्म, standard, right? After the training, हम्म, they're gonna proceed for the teaching. हम्म। प्रोसीड करने से पहले ही अगर डिमांड हाई रहेगी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले आप कोशिश करिए, किसी भी कंपनी में जाना है कि आपने 3 महीने, आप 3 महीने की आप सर्विस दीजिए कि हाँ हम फ्री आपको दे रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो रखिए, नहीं आता है तो ना रखिए। अच्छा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर आप बात करें, तो इसमें योगा अलायंस के कोर्सेज इन सबको कंसिडर करें? योगा अलायंस का कोर्सेज मेनली जो ये एक्सेप्टेबल है, ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया में है। हम्म, कनाडा में कुछ ब्रांचों में है। हम्म। तो यूरोप में फिर सब बाकी कौन से रहे? यूरोप में जिस जिस बंदे ने योगा अलायंस का सर्टिफिकेट किया है और उसने स्टूडियो खोला है योगा अलायंस के थ्रू, उसके पास भी वैलिड होगा। हम्म, अगर आप मुझे हम्म, बोलोगे तो मैं योगा अलायंस को प्रेफर नहीं करता हूँ, हम्म, मना भी नहीं करता हूँ, प्रेफर भी नहीं करता हूँ। ठीक है, योगा अलायंस है, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम्म, आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी होना जरूरी है। हम्म, ठीक हम्म, है, उसके अलावा जब आप यूरोप में आते हो या कनाडा में जाते हो या यूएस में जाते हो, आपकी दोबारा से ट्रेनिंग होती है।
आपको कम से कम 50 आवर टू 100 आवर्स ट्रेन होना पड़ता है, बिकॉज आपको कैसे बिहेव करना है लोकल कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे, ठीक है ना। आप किसी को टच कर रहे हो, कैसे टच कर रहे हो, उस टच में कहीं आप कुछ सेंसेस तो नहीं दे रहे हो, वो चीजें जो है यहाँ हम्म पर हमें बताना पड़ता है। आप ओम चैंटिंग करनी है नहीं करनी है, जैसे चाइना में करनी है, कोरिया में नहीं करनी है, थाईलैंड में करनी है। थाईलैंड में वो बुद्धा को मानते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि करोगे के ओम करोगे, तो वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं। तो सर ये ट्रेनिंग वगैरह फिर कहाँ पर होते हैं, अलग अलग जो भी कंट्रीज की कुछ एग्जांपल्स? जो भी स्टूडियो आपको आप वॉलंटियरली अप्लाई करते हो, जहाँ आपको हम्म हायर करता है, जैसे शिवम भी दुबई में गया है, तो वो लोकल जो हैं, वो लोकल मार्केट में जो बैठे हैं, जिसने स्टूडियो खोला है, वो खुद आपको ट्रेन करेंगे, चाहे वो 10 घंटे की ट्रेनिंग कराएं, चाहे 20 की कराएं, चाहे 50 की हम्म कराएं, कि हाँ हम्म यहाँ मेंबरों से ऐसे बात करनी है, ऐसे टच करना है, इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है, मेंबरों के साथ नहीं जाना है। तो जो जो एक पॉलिसी है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर, लास्टली आप कुछ अपनी तरफ से ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे प्लीज? मेरा तो लास्ट एंड फाइनल एक मंत्र है, अपनी प्रैक्टिस को आधार बनाकर अपने रिज्यूमे जो भी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। हम क्या हम्म करते हैं जल्दबाजी में, वो गरम गरम दूध पीकर अपनी जीभ साड़ लेते हैं। हम्म गरम दूध नहीं पीना है, उसको ठंडा करना है, धीरे धीरे से ठंडा होने दीजिए। अगर वो रूम हम्म टेम्परेचर में ठंडा होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप उसको हम्म जल्दी जल्दी ठंडा करोगे वो भी ठीक नहीं। इस मेरा कहने का अर्थात ये है कि आप अपना सीवी को और अपनी प्रोफाइल को, अपनी फोटोज को बहुत ही प्रोफेशनली अरेंज कीजिए। किसी प्रोफेशनल हम्म बंदे की हेल्प लीजिए अपने प्रोफाइल को डिजाइन करने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करती हो। उसके बाद आप डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट में जाते हो, कोई भी जाए, चाहे वो प्योर योगा है, चाहे वो ट्रू योगर हम्म है, उसका एचआर डिपार्टमेंट देखिए कि एचआर कौन सा डिपार्टमेंट है। वहां पर लिखा हम्म होता है कि करियर और हायरिंग, ठीक है ना। वहां पर ईमेल जो दी है, ईमेल लीजिए, ईमेल पर अपना सीवी फॉरवर्ड कीजिए। वहां जो फोन नंबर लिखा है, फोन नंबर को हम्म यूज ना करें, डायरेक्टली अप्रोच ना करें। ठीक है। डायरेक्टली अप्रोच करना कई बार साइड इफेक्ट भी हो जाता है। 99% लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनको डायरेक्टली अप्रोच हो, ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके मेरी सर। उम्मीद करता हूँ कि सेशन कुछ हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए। जी सर, बहुत हेल्पफुल था सेशन। हम्म, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, आप अग्री हुए, न्यू ईयर की ईव पर अग्री हुए to have this session with us. A warm thank you from myself, from Contour Yoga, from Shivam Raj, and जो भी ऑडियंस हमारी जुड़ी है, आप सबको भी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, थैंक ठीक है यू, सर। नमस्ते। ठीक है। नमस्ते सर।